मंसूबा जो रिलीफ के नाम पर बनता है वो हमेशा ही आवाम को तकलीफ देता है, चाहे वो कोई इदारा है या कोई मंसूबा हो गया या फिर कोई ऐसी फाउंडेशन या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट। जैसे कि अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तो सेहत कार्ड मुतारिफ करवाया गया था आवाम की रिलीफ के लिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो हमारे लिए ही तकलीफ़ का बायस बने हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट ने हॉस्पिटल जाना था तो वहाँ पर इलाज के लिए भी उसको इतनी खवारी का सामना करना पड़ता था कि सेहत कार्ड के लिए हाथ जोड़ दिए गए थे। तो यहाँ पर आज जिक्र करने जा रहे हैं ऐसे स्टोर्स का। वैसे तो हमेशा मैं आवाम की खिदमत में इसलिए हाजिर होती हूँ कि जो आवाम के मसाइल है वो आवाम तक पहुँचा सकूँ, लेकिन जो आज मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो ऐसा स्टोर यानी कि यूटिलिटी स्टोर, एक ऐसा स्टोर जो रिलीफ के नाम पर मुतारिफ करवाया गया था 1971 में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी और लोगों के लिए एक रिलीफ के लिए स्टोर बनाए गए। ये वो इदारा है जो आवाम को यानी कि सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर चीनी की जो कीमत है 155 है तो यूटिलिटी स्टोर में वो कम पैसों में मिलेगी, 100 या 102 तक मिलेगी। तो इसी तरह दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो वो चीज़ें यहाँ यूटिलिटी स्टोर में दस्तियाब होती थी, लेकिन इसकी भी कुछ शराइत रखी गई थी। अगर आपने सौदा सिर्फ लेना है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो ही आप यूटिलिटी स्टोर के जो सारिफीन बन के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो सारिफीन हैं उनके लिए तो जहाँ पर दोहरा रिलीफ था वहीं पर उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने लगा है। हमने देखा है कि रमज़ान पैकेज हो या किसी भी किस्म का पैकेज, उसके लिए ये इदारा जो था वो पेश था, जो अभी भी आप देख सकते हैं कि बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं और ये किसी एक जगह की सूरत हाल नहीं है। पूरे लाहौर के इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर है वो बंद पड़े हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो कह रही हूँ वो गलत हो, मैं कुछ ऐसे इलाके विज़िट करवा दूँगी जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर मौजूद हैं, वहाँ पर लोग क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस बारे में। और जब मैं यहाँ पर आई हूँ किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर, मैंने यहाँ पे लंबी लाइनें देखी हैं जो कि अब ना होने के बराबर हैं। स्टोर बंद हो चुके हैं तो किसी किस्म का रिलीफ जो है वो अब नहीं मिलेगा। तो वहीं अगर जहाँ पर आम सारिफ मुतासिर हुए हैं तो वहीं पर जो इनके मुलाजमीन हैं, चाहे वो डेली वेजेस हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, चाहे वो सुपरवाइज़र हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो नुकसान करार दिया कि हमें तनख्वाहें नहीं मिली थी, हम जो है वो हम जो बेरोज़गार हो चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टोर की वजह से। वफाकी हुकूमत की तो मैं बात आज इसलिए करने जा रही हूँ। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात की जाए तो पंजाब भी इसी स्टोर से जो मुंसलिक है, वफाकी हुकूमत जो फैसला करेगी उसका जो असर और रसूख है वो सूबाई काबीना पे भी आएगा, सूबाई जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग उन पर भी आएगा। लेकिन इस कदर जो मजदूर है, हमने देखा है कि वो यहाँ सुबह सुबह आते थे, लंबी लाइनें लगी होती थी, जैसे फजर का टाइम होता था, अजान होती थी, नमाज़ पढ़ती, लोग यहाँ पे लंबी लाइनों में लग जाते थे कि हमने चीनी, आटा और घी लेके जाना है, सस्ते असूल के लिए हमें मिल रहा है तो हम यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी कायदा लिख के लगाया गया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो सारिफीन हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं, आम सारिफ तभी रिलीफ मिल सकते हैं जब तक वो बाकी अशिया ख़रीदेगा। यहाँ पर जो भी पाकिस्तान में या पंजाब में कोई इदारा बनता है तो वो महज अपने SOPs खुद तो मुतारिफ नहीं करवाता, गवर्नमेंट कुछ SOPs मुतारिफ करवाती है, लेकिन उन SOPs को वो ऑपोजिट करके अपना बेनिफिट बना लेता है। तो इस इदारे के साथ भी कुछ ऐसे हुआ है। अज़लों से चलने वाला ये इदारा 1971 और आज देख लें 2024 हो चुका है, लेकिन अभी हमने ये पहली बार सुना है कि एक ऐसा इदारा जो रिलीफ दे रहा था, अल्लाह जाने वो IMF की शर्त है, वफाकी हुकूमत का कहना है कि हमारे पास पैसे मौजूद नहीं इस इदारे को चलाने के लिए। तो लेकिन लोगों का इस बारे में क्या राय है और लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि हमने ये देखा है एक तो मुलाजमीन को भी जो वो पैसे नहीं मिल रहे थे, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, उनकी जान से एहतजाज शुरू कर दिया गया और वज़ीर सनअत और तिजारत जो है उनकी जान से मौक़िफ़ देने से अभी तक इनकार किया जा रहा है। मौक़िफ़ कोई सामने नहीं आ रहा, वो कह रहे कि फ़ैसला वफाकी हुकूमत का है, हम इस पर अभी फ़िलहाल खामोश हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर हालात बेहतर ना हुए तो इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो एहतजाज है इसका वो 6ठे रोज़ में दाखिल हो चुका है, एहतजाज का रंग लाएगा। लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं कि वाकई रिलीफ वाले स्टोर थे या फिर बंद होने के बाद आवाम को तकलीफ देने लगे, ये पहली तकलीफ का बायस बन रहे थे। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। शायद मेरी बीवी या शायद मेरे बच्चे भी सुन लें, उनको भी पता है कि मेरे बाप ने कहा था कभी मैं आदमी तंग आ गया जिंदगी से, मैंने अपने बच्चे को छोड़ दे के बाप मैं इतना तंग हमारी कमर छोड़ दी, हम मजबूर हो गए। मैं रो रहा हूँ ना, ये मेरी बात नहीं है,
ये सारी कौन की बात? नहीं, आप रो रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुल्की हालात पे रो रहे हैं। कह रहे ये आटा लोगे ना, साथ दालें दूल्हे ये चीनी वगैरह खरीदो, ये आटा मिलेगा आपको, नहीं आटा वरना नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलना। गरीब लोगों का खून पींदे जे रात दिन, किसी ਨੂੰ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਤ दिन चीनी वो कह रहे हैं चीनी पीछे से नहीं आती थी, चोरी करके बेचते हैं आगे। ये होटलों में लगे हुए हैं, करप्शन हो रही थी स्टोर्स में। स्टोर पे आती है इनकी, जो चोरी करके आगे बेच देते हैं। लोग आते हैं ना सामान लेने इनके पास, अच्छा, इनका बिहेवियर ऐसा होता है। कैसा? जैसे ये- प्राइम मिनिस्टर है। मैं कहता हूँ ये इंसान को इंसान अच्छा। नहीं समझते। हमने रोजाना एक चुमानी कमानी होती है, हमारे पीछे 10 आदमी खाने वाले होते हैं घर के फरार। बिल इतने ज्यादा आ गए हैं, तो बिल तारने के लिए घर में देखेगा बिल हमने तारने, ये घर का खाना बनाना है, ये सब्जी लानी, ये चीनी लानी, ये घी लाना, ये आटा लाना, आप प्रोजेक्ट कर। तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि 1971 में इसकी बुनियाद रखी गई। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जब 1971 में बुनियाद रखी गई इस स्टोर की, इस इदारे की, तो आज ये इन हालात पे कैसे पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा साहब, इंदना की हो गया बेटा मेरी ਉਹ ਗਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ हाँ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਘਿਓ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਜਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ बीवी ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ आप ये इसके लिए आगे बैठे हुए हैं यहाँ पे? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कितने बजे आए थे आप? मेरी बहन मैं सुबह 9 बजे आकर बैठा, भाई साहब सुबह से बैठे 7 बजे आके आप लोग स्टोर का इंतजार कर रहे इसी के हैं? वो तो इंतजार बंद में है। बैठे हैं। मेरी बहन हम तो आस लगा के बैठे हैं ना हम्म, कि शायद खुल जाएगा, शायद खुल जाएगा। ये मेरा तीसरा चक्कर है यहाँ पे। हम्म, और बात यह है कि पहले इन्होंने हमें महंगाई में इतना डाल दिया है कि हम सोच नहीं सकते। रोटी तो खानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये 10 किलो तोड़ा हमें 400 का मिलता था, जो अब वो मिल ही नहीं रहा यहाँ से। अच्छा, तो चीनी जो है वो हमें यहाँ से 80 रुपये में, 85 रुपये में मिल जाती थी। घी हमें 230 रुपये में मिल रहा था। मेरी बहन 500 रुपये किलो घी है। अगर एक घर में एक आदमी कमाने वाला क्या करेगा मेरी बहन, आप मुझे बताएं। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये कहते हैं कि या अल्लाह या मरीम नवाज को नेकी की हिदायत दे दे, या आवाम को नेकी की हिदायत दे दे। ये तो विफाकी हुकूमत का फैसला है ना, लेकिन असर तो इसका पंजाब में भी होगा। मेरी बहन ये तो तमाम मरीम जगह होगा। मरीम का काम है ये अच्छा। मरीम का काम है। क्या काम है? मरीम को चाहिए हमारे ऊपर थोड़ा सा रिलीफ देना। मरियम साहिबा का क्या काम? मरीम को चाहिए कि रिलीफ दे ही हमें, अच्छा। हमें चालू करके दे। अगर वो पंजाब की इस वक्त बनी है, हाँ, उनको अच्छा होता मिल गया, अल्लाह ने पहली दफ़ा वो आई है तो अच्छा काम करके देगी ना, मेरी बहन वो आगे आ जाएगी। अगर नहीं करेगी तो क्या चलेगी वो अपने को? हम्म, हम तो इतने परेशान। बिजली ये कह रही है बिजली का बिल, मेरी बहन 200 से मेरा कब यूनिट आए, 144 यूनिट मेरा 5000 रुपये मेरा घर का बिल आया। अब मुझे बताएं कि 201 से नीचे जिसका बिल था वो कह रहे कि 2800 कुछ रुपये बनता है, मेरा कैसे बन गया 5000 रुपये बिल? 144 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। पिछली दफ़ा मेरा बिल आया था 13000 रुपये। मैंने इस दफ़ा छाँव में बैठ के अपने बच्चों को धूप से साइड पे बिठा के, दीवार पे बिठा के कि कम हो जाए यूनिट हमारे। तो फिर भी उतने बिल। 5000 रुपये बिल आ गया मेरे, 144 यूनिट है मेरे। अच्छा, अगर कहती मैं आपको बिल अभी ला के दिखाया तो आप चेक कर सकती है मेरी बहन। तो मेरी बहन क्या करे, हम कहाँ जाएंगे ये मुझे बता दें। अगर ये रोटी थोड़ी सी बन रही थी, ये भी रोटी खत्म कर दी इन्होंने। अब तो ये है कि आवाम को ऐसे चाहिए ये सारे लोग ये जो कैमरे की आंख से आप देख रहे हैं सारे इंतजार कर रहे हैं स्टोर का। इसी के लिए खड़े, इसी के लिए खड़े। ये तो एहतजाज चल रहा है उनका, हड़ताल चल रही है, वो कह रहे हैं बंद एहतजाज रहेगा। कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम तो ये है कि हम तो आ रहे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अच्छा। छठा दिन है आज। हम्म, उधर एहतजाज के लिए बैठे हैं कि चलो अल्लाह को कर्म करें, कर्म नवाज स्टोर खुल जाए तो कोई ना कुछ तो रिलीफ मिलता है ना यहाँ पे। रिलीफ मिलता था वैसे यहाँ हाँ पर? जी, बहुत अच्छा निज़ाम था मेरी बहन, बहुत अच्छा निज़ाम था। गरीब अच्छे तरीके से खा रहा था, बहुत अच्छा। अच्छे तरीके से खा रहा था। बाकी अब आपके सामने जो हालात जा रहे हैं, अब तो ये है कि फांसी जब देने को ये दिल कर स्टोर खुले हुए थे तब ये कहा जाता था कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें। रहा। अच्छा, जो ये कह रहा था वो तो गलत बात कर रहा था। अच्छा। मैंने आपको बताया कि हमारा 81 का मैसेज है, हम आते हैं शनादी का दिखाते हैं,
वो डाटा मारते हो, हमें बताते हैं कि आपका रिलीफ है, आप लेके जाएं। अच्छा। हर चीज़ में रिलीफ है हमें। यानी कि मैं 3000 का राशन लेके जाता था तो मेरे सामने 20-22 दिन बड़े आराम से निकल जाते हैं। 3000 के राशन? हाँ जी, क्योंकि यहाँ से राशन मेरी बहन अच्छा है और सस्ता है। बाहर से 500 रुपये किलो घी है, यहाँ 230 रुपये 220 रुपये है। बाहर से 800 रुपये का 900 का तेल थोड़ा मिल रहा है, यहाँ 400 रुपये का थोड़ा मिल रहा है। बाहर चीनी जो है वो 150 रुपये किलो है, यहाँ से 85 रुपये किलो मिल रही है। अच्छा। तो मेरी बहन आप सोचिएगा हमें कितना फर्क पड़ रहा है, आधो हाथ फर्क पड़ रहा है हमें। क्या अब इसका क्या होना चाहिए, हल क्या है इसका? मैं तो ये विजिट कर रही हूँ, ये तो सारे बंद हैं। मेरी बहना ये तो आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप इसको लेके चल रही हैं और अल्लाह शायद आपकी वजह से ये हमें कामयाबी मिल जाए, ये बन जाए, ये हमारा कामयाबी हो जाए, 1-2 दिन में ये खोल दें ताकि हम भी सुकून का सांस लें। कितने दिन हो गए यहाँ चक्कर लगाते हैं? ये मुझे 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए यहाँ बंद पड़े हुए हैं। और मेरी बहन जो बाहर से आप आटा लेते हैं ना, बाहर से आटा लेते हैं उसको आप छान के देखें, उसके अंदर पूरा निकलता है। यहाँ से ठीक मिलता ये है? ठीक था, फाइन आटा था इनका, अच्छा आटा था। 2-4 दिन कंप्लेन हुई थी इनकी, जब कंप्लेन की तो उसके बाद ठीक हो गया था। बारह हम तो कहते हैं पंजाब से अपील करते हैं कि जी खुदारा तो आज हम इधर ही रहेंगे, इधर ही बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे, क्या सारा दिन इधर ही गुजार देंगे। मैंने आपको बोला वो क्या करा, मेरा मजदूरी करेंगे उनको देखे फिर आके बच्चों ने मांगना खाने के लिए, बच्चे क्या करेंगे? अब मेरे बच्चे, मेरी 3 बेटी हैं, एक बेटा मैं छोटा बेटा है, मैं बाहर कमाने वाला हूँ। 2 बेटी है मेरी, एक 9वीं में पढ़ती, एक 10वीं में पढ़ रही है। तो आप ये सोचें मैं उनका सोचूँ या इसका सोचूँ आगे बैठ। अब यहाँ से ना मिलेगा मैं क्या करूँगा? मैंने भी महंगाई में ही जाना, तो मैं महंगाई जी लूँगा तो मेरी बहन में क्या करूँगा? मेरा दिल करता बात को ये करता कि अगर ये सुन रही है वहाँ, मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ, अच्छा, शायद मेरी बीवी या शायद मेरे बच्चे भी सुन लें कभी, तो उनको भी पता है कि मेरे बाप ने कहा था कभी मैं आती गया तंग आ गया ज़िंदगी से तो मैंने अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया। मैं इतना तंग नहीं, अल्लाह ना करे आप कह रहे हैं कि जहर क्यों देना बच्चों को? ये कैमरा चल रहा है, मेरी एक बेटी की शादी हुई है, मैंने उसको भी बताया बेटा जब मैं तंग आ गया ना तो मैंने अपनी बेटियों को जहर दे देना, अपने बच्चों को जहर देता और मैंने अपना खत्म करना। ये मैंने आपको बताया, मैंने आपको लाहौर में ही वाक़या अच्छा। हुआ है, अपने बच्चों को जहर दे दिया, 15 पे फोन किया, वो आए उनको उठा के ले गए, उनके अल्लाह ने उनको बचा दिया। ये फाकों की कमी की वजह से ऐसे हो रहा है ना, मेरी बहनी सिर्फ गुर्बत की वजह से, सिर्फ गुर्बत ही है। अगर मैं अपने घर के मसाइल पूरे नहीं कर सकूंगा तो घर में अपने बच्चों को खत्म करूंगा, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये हमारे साथ तामन करेगा और ये बिजली सस्ती करे, अब तो बिजली वैसे ही सस्ती होनी चाहिए क्योंकि सर्दी आ गई है, अब तो वो मौसम ही नहीं है। अब एक पंखा चलता है वो भी रात के टाइम चलता है, एक बल्ब चलता है मेरी बहन, उसके अलावा क्या है? फिर भी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये बिल आवाम नहीं दे सकती मेरी बहन। मैंने आपको पहले बोला कि मैं तो इतना तंग आ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ या मैं मर चुकी हूँ मेरे बच्चे पर, इतनी गुर्बत में तंग आ चुकी है। मेरी बहन इसका कारोबार कोई नहीं रहा, मजदूरी आई किसी की भी नहीं, मेरी नहीं, किसी की भी नहीं है। अगर इंसान 30,000 रुपये कमाता है महीने का, उसको 40,000 रुपये का रेंट है, वो 10,000 कहाँ से रेंट पर घर है आपका? रेंट का घर है मेरी बहन, 6,000 रुपये मेरा मकान का किराया, बिजली से बिल लगा के, गैस का डाल के, पानी का डाल के मुझे 13-14,000 रुपये आ जाता है। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं? सुबह से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं स्टोर खुलने का? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे? कल भी आए थे? रोजाना ही आते हैं। खुला था स्टोर? नहीं, स्टोर तो बंद तो है। फिर आ किस लिए रहे हैं जब स्टोर ही बंद है? आते हैं, चक्कर लगाते हैं, शहर का अपील है गवर्नमेंट से दावा कर। कितना रिलीफ मिल जाता है स्टोर से? अच्छा खासा मिल जाता है। अब क्या लगता है ना खुले तो फिर क्या करेंगे? ना मिले तो फिर अल्लाह बार से, जो सारी दुनिया से ना रही है, सारी दुनिया के साथ ही है जी। इस तरह हरकत होनी नहीं चाहिए। एक ऐसी रिलीफ होगी खोया जा रहा है। एक ही एक रिलीफ था आवाम के पास, आप बड़े चुप करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं? ये सोचना चाहिए, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये खुल जाए, अच्छा, आवाम को फायदा हो। क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। क्या काम? ये लॉक मास्टर का काम करते हैं। लॉक मास्टर? जी। लॉक चाबियाँ बनाते जी हैं? जी। ठीक है, कोई ऐसी चाबी नहीं है जिससे दिमाग की बत्ती खुल जाए गवर्नमेंट की? अच्छा ये चाबी निकल है, लेंदे नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ स्टोर जो बंद पड़े हुए हैं, जी। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है जी 1971 में ये बनाए गए हैं, बड़ा रिलीफ था, दूसरी तरफ बंद कर दिया इनको। रिलीफ तो है, यहाँ पर गरीब आदमी आता है, सामान लेके जाता है, उसको अच्छा। फ़ायदा होता है। बेवा औरतें आती हैं यहाँ पर, वो बेनज़ीर वाला जो था सिस्टम है यहाँ चलता है, वो बेनज़ीर का सामान मिलता है यहाँ से लोगों को। कितनी लंबी लाइनें लगी होती थी यहाँ पर? यहाँ पर काफ़ी लंबी होती है। आपकी गाड़ी तक गाड़ी तक? जी जी। सबको राशन मिल जाता था आसानी से? अभी क्या लगता है स्टोर को वो बंद होना चाहिए था वैसे?
नहीं खुलना अभी तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है इसका आसार खुलेगा कि नहीं। खुलना चाहिए ये स्टोर। हम सब की राय यही खुलना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो स्टोर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल वकार साहब, कभी ये स्टोर से कुछ लिया आपने? ये बहुत कुछ लिया स्टोर से। हाँ, बहुत कुछ लिया स्टोर से। बंद हो गया अब ये नुकसान है, आवाम के लिए नुकसान है। ये गवर्नमेंट को चाहिए अच्छा, ये स्टोर खोलना चाहिए। काम क्या करते हैं आप? मैकेनिकल का। मैकेनिकल का काम है तो अपना काम नहीं, किसी के पास नौकरी। किसी के पास नौकरी करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 30,000 रुपया महीने। कितना? 30,000 महीना। 30,000। ये अभी शख्स यहाँ जो मौजूद है वो कह रहे 3,000 में राशन लेके जाता था, पूरा महीना निकल जाता था। जी जी, ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब आपको लगता है कि 3,000 के बजाय हमें 15,000 में राशन लेना पड़ेगा? मेरा ख्याल अब हमें 20,000 में भी मुश्किल लग रहा है। 20,000 में मुश्किल है। हल क्या समझ रहे हैं इसका? इसका हल यही होना चाहिए, ये स्टोर खुलने चाहिए जल्दी से जल्दी। बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर है वो बंद पड़ा हुआ है। एक तरफ लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये स्टोर खुलेगा और हम लोग यहाँ से आकर राशन लेंगे। मैं वही यही समझ रही थी कि लोग यहाँ से हालात की वजह से तंग आके बैठे हुए हैं कि कहीं किसी से अगर हमने उधार लिया तो सामना न करना पड़ जाए किसी का। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब ये स्टोर खुले। आज 8वां रोज़ है इनको यहाँ पे चक्कर लगाते हुए, लेकिन यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर है वो अभी तक हाल बंद है। बाकी जगह क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं, मेरे साथ रहिए। तो नाज़रीन, इससे पहले हम जीटी रोड पाकिस्तान मिंट स्टॉप पर मौजूद थे। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि कब यूटिलिटी स्टोर ओपन हो, हम अपने घर की जो चीज़ें हैं वो लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर रिलीफ के लिए चीज़ें मिल रही थी, रिलीफ के नाम पर चीज़ें मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस्लामपुरा में भी यूटिलिटी स्टोर इस वक्त बंद है और आसपास देख रहे हैं आप रश जो है बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग तो मौजूद हैं और वो इस बारे में क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 1971 में इसकी बुनियाद रखी गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या जा रहा था? अच्छा, मैं इससे ये कहना चाह रहा था कि ये सब्जियों वाले जो है ना, इनमें कोई मुझे सेल वगैरह नहीं आता, कोई पूछता नहीं है क्या भाव तुम्हारी लिस्ट कहाँ है, अच्छा, क्या भाव बेचते। इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी, हम मजबूर हो गए। और ये यूनिवर्सिटी स्टोर है, यहाँ से भी हम सौदा लेते थे, दारे को मुनासिब मिल जाती थी, मतलब अपनी में स्टोर बंद हुए हैं। इससे हमें बहुत फर्क पड़ा। बंद हो जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा, बंद होने से ही फर्क पड़ा। तो हम एक मिसाल 50 रुपए की चीज़ लेते थे, बाहर 80 रुपए की चीज़, 100 रुपए की चीज़ है। आपकी मेहरबानी है, इनके लिए भी करें, सब्जी वालों के लिए भी इनको को मिक्सड आना चाहिए, पूछना चाहिए बाजार से वहाँ से कितने की लाए हो। तो वो आते तो हैं, चेक तो करते नहीं हैं। आता मेरी बहन जी, कोई नहीं अच्छा, कोई भी नहीं आता। और पूछो ये क्या बात हो, गले में पड़ते हैं ये कि हमें पर पीछे से महंगा मिलता है, ठीक है। उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग सस्ता देते हैं। अभी पूछ रहे हैं प्याज पता क्या भाव है? क्या? 150 रुपया 200 रुपये किलो प्याज है। पूछ रहे हैं दुकानदार से, जाके पूछिए आप न जाएँ, इन भाई को भेजो। अच्छा, आप जाएंगे वो कहेंगे ये मीडिया ले आए हम कम बताएं, अच्छा, इन भाई को भेजो, ये देख के आएगा, फिर आपको बताएंगे कि वो क्या भाव है। ये जो स्टोर बनाए गए थे 1971 में, जानते हैं किसने बनाया था? ये तो मेरा हाल पहले भी नवाशी के दौर में थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था उनका भी था 1971 में। हाँ। तो आज बंद करने का क्या वजह समझते हैं? पता नहीं इनका क्या बजट का क्या मसला है। वो जो रिलीफ दिया इन्होंने हमें, वो बिजली में बिलों में, शायद वो इधर से पूरा करना हो, बंद कर दिया। बहुत परेशानियाँ बुढ़िया नहीं आपकी मेरे। आलू 100 रुपये किलो बिक रहा है, जो 40-50 रुपये किलो था। घिया पिछले दिनों में 500 रुपये किलो बिका है, 500 रुपये किलो बिका है, आज 100 रुपये किलो है किलो, ठीक है। हम मानते हैं कि नीचे आया, हमें मिला है, महंगाई कम हुई है, मगर ये जो अभी भी महंगी है चीज़। अच्छा, है जी। चीज़ें मुझे ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर में आप बेनज़ीर प्रोग्राम की तारीफ थे? हाँ हम जी हाँ साल से क्या कुछ जो है वो सस्ता मिल जाता था? हर चीज़ अच्छी मिलती थी उसके दौर में, अच्छा, मगर इस दौर में गलत है। हमने इनको वोट दे के बहुत बुरी गलती की है। आपने इनको वोट दिए? मैंने भी आप दिया। क्यों पछता रहे हैं? अब तो वोट इस्तेमाल हो गया। इसलिए कि इनके आने से पहले जब इलेक्शन नहीं हुए थे, वो बड़े दावे थे इनके,
ठीक है। अपने ने मंशूर वगैरह बताया था, हमने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मंशूर अभी पड़ा था आपने इनका? मंशूर पड़ा था, बहुत अच्छा अच्छा। मंशूर था, जिसकी वजह हम इनके धोखे में से दोबारा आए हैं। अच्छा ठीक है। अब ये रिलीफ जो दिया है इन्होंने बिजली का 2 माह के लिए दिया है। 2 माह के बाद इन्होंने सिर्फ 50 रुपये बढ़ा देने हैं इसके बच्चे के बिजली के। 14 रुपये यूनिट दिया हमें, 50 रुपये यूनिट लेना है इन्होंने 2 माह के बाद। एक कमी और भी हमारे में है, ये भी क्या? आप बताइएगा आवाम को। एक कमी ये है कि जब भी कोई हमें यानी ये महंगाई वगैरह आती है हम बाहर नहीं निकलते। हम कहते कोई बात नहीं हो जाएगा। आप अकेले निकलेंगे? जी मैं अकेला ना, मेरे अकेले में कौन पूछेगा। हमें सारी कौम को मुतहद होना चाहिए, अच्छा अवाम को मुतहद होना चाहिए कि निकले। ठीक है। क्योंकि ये अवाम के पास नहीं पैसा ही ज़्यादा है, तो ये दे रहे हैं हमारी एक दिहाड़ी ना टूट जाए। एक दिहाड़ी तोड़ने की बजाय कितनी दिहाड़ियाँ दे रहे हैं ये ज़्यादा महंगा सौदा खरीद के। एक दफ़ा ये खरीद लें। आप तो इतने बुजुर्ग हो गए हैं फिर भी रिक्शा चला रहे क्या हैं। करूँ, मेरा बेटा कोई नहीं है, अच्छा मैं अकेला हूँ। कैसे सरवाइव कर रहे हैं? सारा हो रहा है। मैं रो रहा हूँ ना, ये मेरी बात नहीं है, ये सारी कौन की बात है, जो मैं रो रहा हूँ। अवाम ने इतनी एफर्ट करके इतनी कोशिश करके अवाम ही रो रही है। काम नहीं हो रही, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो क्या करेंगे, वो तो खर्च कर रहे हैं। सौदा लेने जाता है गाड़ी वाला कहीं, वो जा कहता है ये 2 किलो ये दे दो, 3 किलो ये दे दो, 5 किलो ये दो। हाँ कितने पैसे, इतने पैसे देता है। ये रिक्शा तो बंद कर लें, सारी गैस ज़ाया हो रही है। और गैस से मुझे याद आया, ये तो इस्तेमाल करना अलाउ ही नहीं है, उन्होंने कहा बंद करें इसको। 280 है, ये बहुत महंगी है। ये कभी 150 में, 125 में होती है, 120 में होती है, हमें 4 पैसे मिल जाते थे। अच्छा अभी लोग कहते हैं हम 50 रुपये दे के आए हैं, हाँ 100 रुपये दे के आई है। ठीक है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, ये मेरी बातें आप आगे नहीं, तक आप पहुंचाएं। रो रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुल्की हालात पे रो रहे हैं, महंगाई पे। कभी मैं किलो भी लेके जाता, मैं पाव लेके जाता। सब्जी महंगी, इतनी सब्जी महंगी है, नहीं पूरा हो। आधा किलो सब्जी लेके जाता, 2 दिन नहीं हुई। पहले आधा किलो लेके जाते थे हम, 3 सुबह नाश्ता भी हो जाता था। अब नहीं, बहुत महंगाई में। आप मजिस्ट्रेट को आप फॉलो करें। मजिस्ट्रेट साहब तो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, वो चालान किस चीज़ से कर रहे हैं फिर? बाजी वो चालान सब अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करते हैं, कोई को नहीं पकड़ते। ये जो जाते हैं भाई कोई भी जाते हैं, वो देख लेते हैं कि ये मीडिया वाला तो नहीं है या कोई मजिस्ट्रेट का नहीं है, वो उसको अच्छा। सही रेट लगाना शुरू कर देते हैं। हम जैसा जाएगा रिक्शे में मैं जाऊँगा, अभी मेरे साथ चले, आप किसी बंदे को भेजें, मैं अभी पूछता हूँ वो रेट। अभी देख रहे हैं आपको क्या रेट मिलेंगे वहाँ। गोभी 240 रुपये, 200 रुपये किलो गोभी। कभी वक्त होता था 10 रुपये की 2 किलो बिकती है। दिन में कितनी बार खाना बनाते हैं घर में? कितनी बार बनता है घर में एक दफा खाना? बनता है जनाब, रात के टाइम हाँ, फिर? रात के टाइम बनता सुबह है, नाश्ता? नाश्ता होता है, दोपहर की रोटी चलती है बस। रात को फिर बनता है खाना। ये मैं नहीं, अब मेरे पीछे ये मजदूर भी खड़े हैं। ये तो पूछो इनको, आप अपने घर में सारे मामला खुद चला रहे हैं अकेले? मैं अकेला चला। सुबह से निकलता हूँ, रात 10 बजे तक खड़ी और आपको मोदी आया लगा नहीं आता है। ये ऐनक ये लगा के मैं, ये ऐनक लगा के मैं अपना काम करता हूँ। इससे नजर आता है, ऐसे नजर नहीं आ रहा है, जो घर नजर आ रहा था। अगर खुदा ना मेरी गाड़ी कहीं लगी है तो क्या होगा। यूटिलिटी स्टोर को वैसे जो बंद कर ये दीजिए। देखो, 1 मिनट इधर दिखाना भाई, इधर कैमरा, ये देखो ये हाल है दिखाएं। हमारा। अगर हम खुशहाली हो तो ये ना हो, ये हाल है हमारा। मैं ये जो यूटिलिटी स्टोर है ये इससे बंद बहुत कर रहे है, हैं, इससे बहुत सारा ये बंद कर रहे हैं वैसे। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि इनको बंद तो कर दिया जाएगा, तो इसमें आपको लगता था कि किसी किस्म की करप्शन होती थी या बिल्कुल ठीक था, ठीक काम चल रहा था? ये जो चीज़ें चाहिए होती थी वो मिलती नहीं बड़े थी। लोगों का काम है, उन्हें पता होगा अच्छा। कलेक्शन कहाँ करनी है, हमने कहाँ पे हमने अपना रिलीफ पूरा करना है, कहाँ पे हमें बजट अपना पहुँचाना है। अच्छा, ठीक है। सारिफ को जो चीज़ चाहिए होती थी वो मिलती थी? हाँ मिलती थी।
अच्छी मिलती थी, क्वालिटी भी अच्छी थी इसकी, ठीक है। मगर हो सकता है इधर इसमें भी कोई महंगा होता है। तो ये स्टोर चेक करने आए थे आप, खुला है या बंद है? ये नहीं खुला ही नहीं है, खुलता नहीं है, खुल ही नहीं रहा, नहीं। बंद है सारे। नहीं बंद है। कहीं और भी देखा है आपने? हाँ मैंने देखा इधर, ये इधर मोलापुर चौक है, दरबार के पीछे उधर भी छोटी स्टोर है, उधर भी बंद हुए। क्या लगता है अब ये खुलेंगे, क्या मुझे होगा? नहीं पता जनाब, मैं क्या इसका ये नहीं बता सकता। क्या उम्मीद है वैसे? उम्मीद तो होनी चाहिए, हम तो उम्मीद पे क्या है, तो या अल्लाह सब सही हो जाए। अब वो बेगम ये है अपना मरियम नवाज साहबा, इन्होंने एक बड़ा काम ये कर दिया था सरगोदे का मियाँ वाली से, तो वो जी एक बस में लगा के उसको बीवी को हमने पिंडी बचाया, बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम कर दिया, वो वादा पूरा कर दिया। एक दफ़ा वो हुआ, बाकी को कहाँ गई है, एक बसें कहाँ गई हुआ है, मरीज अब भी मर रहे हैं। ये बड़ी मेहरबानी आपकी, बस आ गई। बहुत शुक्रिया। सब्जी हमारी सस्ती करा दे, सब्जी पे हमारा यानी गवर्नमेंट आ रहा है सारा, ठीक है। दालें वैसे ही महंगी है, वो 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, तो वो माश की दाल है, क्या पकाएगा उसमें, कितनी आधा पाव लेके जाएगा क्या, 1 किलो लेके जाते, पहिया लेके जा रहे हैं, पहिया कितने दिन चलेगा? ऐसा ही एक टाइम चलेगा बड़ी मुश्किल बड़ी से। मुश्किल। जैसे ये पैसे मिलते हैं वैसे हम खर्च करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं यहाँ पे, तो आप वो आवाम की आवाज़ बनी है, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये ठीक ठाक ये पीछे एक गरीबों के लिए शॉपिंग मॉल था, जी, यूडीडी स्टोर उन्होंने बंद कर देते हैं। बस ये तो उनकी मर्जी है, अच्छा। कुछ गवर्नमेंट ऐसी है, हम्म। बस वही गरीब बंदा मर रहा है पाकिस्तान में, गरीब बंदे को कोई वैल्यू नहीं है। गरीब बंदे के लिए, मजदूर बंदे के लिए तो शॉपिंग मॉल था ये, उसके लिए नहीं, उसके लिए है, कुछ चीज़ें आसानी के लिए मिल जाती हैं। अच्छा। गरीब बंदा, ये देखिए इधर देखे जरा कैमरा घुमा के, ये फीस बिल एम्बुलेंस मैंने बनाई हुई है। अच्छा, ये एम्बुलेंस ये आपने बनाई देखिए, हुई है? ये ऊपर लाइट लगी है, पाकिस्तान में पहले रखा है, जिसके ऊपर लाइट भी है और लिखा मैं है। अभी इधर आने वाली थी, हाँ पूछने जी, वाली थी, मैं आपने तो लाइट अचानक लगाई आपको देख हुई के है। गुजरा हूँ कि मीडिया खड़ी है। अच्छा। ये मैं 2017 से बनाया हुआ है, ये 2016 से काम कर रहा हूँ, मरीजों के लिए फ्री रखा हुआ है, 24 घंटे सर्विस है मेरी। तो हम गरीब बंदे अगर यूनिटी स्टोर पे आ जाए ना, तो कोई ना कोई चीज़ हमें थोड़ी सी मुनासिब मिल जाती है। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं कि हम इतने अमीर हों, इधर लैंड क्लोजर आए तो फिर ही शॉपिंग मॉल पे आए। गरीब बंदे हैं, कभी ये होता है कि पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ जाती है, अच्छा। तो आ जाते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा। हम गरीब बंदे, हमने सारा दिन जो कमाना होता है शाम को भी खाना होता है हमें। ये तो आपने एम्बुलेंस बनाई हुई है, तो आप 24 घंटे सर्विस रखी हुई है, हाँ जी, इसके पीछे लिखा हुआ है तो 24 आपको घंटे फायदा भी इमरजेंसी। कोई नहीं मिल रहा, आप पैसे लेते हैं लोगों से या? नहीं, अगर सवारी पिक करता हूँ उससे पैसे लेता हूँ। अच्छा। अगर मरीज मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री। मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए करता हूँ। पीछे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा ऐड भी लिखा हुआ है, लोगों ने मेरा नंबर सेव किया हुआ है। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह महमूदगुडी से सर्विस हॉस्पिटल पेशेंट छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा। ये पाकिस्तान में पहला रिक्शा है जिस पर रूटर भी लगा, लाइट भी लगी है, और 2-3 डेथ हो चुकी है रिक्शे में। लेकिन मैंने गवर्नमेंट से अपील की है कि मुझे ना ये रूटर की परमिशन दें, लेकिन मुझे किसी ने परमिशन दी नहीं है। ये अपने बरबूते पे काम कर रहा हूँ, भलाई काम भी अपने बरबूते पे कर रहा ये हूँ, काम तो गवर्नमेंट ही करने वाले हैं। लेकिन मैं खुद कर रहा हूँ। जहाँ पे 11 बाई नहीं पहुँचती, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रिक्शा पहुँचा है। मेरी मिसेज का परेड था, 11 बाई नहीं आई, मेरे बच्चे की डेथ होगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरा बेबी है, ये सिर्फ 2 दिन का मेरा बेबी है, इसकी डेथ हुई है। दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना था, मैं वहाँ मौजूद है, लेकिन 11 बाई नहीं आई है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे एम्बुलेंस चलाते शायद किसी की जान बच रही है। आपने कहा किसी और की जान ना जाए, किसी और की जान ना के साथ जाए, ऐसा ना हो। मैं 5-6 सालों में जितने मरीज पिक कर चुका ना, उसमें ज्यादा यही सुना है कि रेस्क्यू वाले नहीं आते। मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं जो मरीज लेके जाता हूँ ना, पहले उसकी वीडियो बनाता हूँ कि ये देख लीजिए सीरियस वीडियो, सीरियस मरीज है। 11 बाई वाले नहीं है, मैं उनको पूरा नहीं कहता, किसी जगह पे वो काम आता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में पेशेंट लेके जाते हैं, वहाँ एम्बुलेंस खड़ी करके एसी लगा के बैठे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक मरीज उतारा है, वापस अपनी जगह पे जाएं, दोबारा फिर कॉल आ जाएगी। वो मैंने खुद भी कॉल किया तो वो कह रहे हैं लाइन बिजी, लाइन बिजी। तो मैं कहता हूँ ये अल्लाह पाक मेरे ऊपर खास करम है, खास रहमत है कि मैं मरीजों की खिदमत कर रहा हूँ, फी सबिलिल्लाह कर रहा हूँ, और 6-7 साल से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आम रूटीन में आप रिक्शे ही चलाते हैं वैसे? हाँ जी, रिक्शा चलाता हूँ। तो रिक्शे में इतने पैसे बन जाते हैं कि आप लोगों की मदद भी कर सकें? बात ये है कि देखो ऊपर नीली छत वाला बैठा हुआ है, हाँ। जो अल्लाह की राह पे चलता है, जो उसकी राह पे चलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे वहाँ पे भी सवारी मिल जाती है जहाँ कोई रिक्शे वाला सोच ही नहीं सकता कि सवारी मिलेगी। अगर उसके बनाए हुए बंदों की खिदमत कर रहा हूँ तो वो मेरा रोज़गार अच्छा चला रहा है। अभी वहाँ पे मैंने एक पेशेंट छोड़ा है, उन्होंने कभी कितना कराया, मैंने कहा मेरे वालिदैन के लिए दुआ कर दें, उन्होंने फिर भी मुझे 500 दे दिया है।
कि भाई आप एक टाइम पे आ गए हो, सायरन बजाते हुए मैंने कोई इशारा नहीं देखा, कोई वाइट एंड देखा, मैं बस रिक्शा भगाता आया हूँ। तो ये जो आपने लगाया हुआ है सायरन और लोग आपको आसानी से गुजरने देते हैं, हमारी ट्रैफिक में तो एम्बुलेंस को बड़ी मुश्किल से जगह जी, मिलती है, लेकिन बॉर्डर वाले रोकते नहीं है आपको? एक दो मरतबा रोकने की कोशिश अच्छा। की है, जब उन्होंने देखा है कि मरीज है उन्होंने कहा जाओ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि 6 महीने के इस काम पे पर्चा है, मैं बगैर परमिशन के चल रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद यही है कि मैंने क्या इंसानी किसी जान की बचानी। मदद करने के लिए परमिशन चाहिए? हाँ जी, ये मदद करने के लिए इधर परमिशन चाहिए हो। इधर एक बंदा सीरियस है, उसके लिए पहले आईडी कार्ड जमा करवा के उसमें व्हील चेयर लेने के लिए आईडी कार्ड जमा करवाना पड़ता है। इधर जो मरीज लेके जा रहा हूँ उसका वॉलेट घर है, उसका आईडी कार्ड घर है, उसके पास इतने अथॉरिटी नहीं है तो वो व्हील चेयर लेके अंदर डॉक्टर तक पहुँच सके। मैंने अपना खुद आईडी कार्ड जमा करवाना होता है कि चलिए यार मरीज पहुँचे। इधर गरीब बंदी को कोई अथॉरिटी नहीं है। ये रिक्शा आपका अपना है? ये मेरा ये रिक्शा हालत अपना देखें साथी जरा, है ये जी। भाई ने अपने ही आपके रिक्शे बैग को पे देखें जरा, एम्बुलेंस बना हाँ, दी जिसको है। बैग पे देखें अच्छा। जरा, आए इधर आपको बैग पे दिखाएं। ये देखिए मेरा टोटल लिखा हुआ है ये 24 घंटे तो हॉस्पिटल में भी लिखा होता है कि इमरजेंसी नहीं की नहीं नहीं, सूरत में आप आ सकते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मेरे पे कोई एहसान अच्छा। नहीं है किसी का, हाँ। ना मुझे कोई तनख्वाह देता है ना कोई सैलरी देता है। मैं अपने बलबूते पे ये कर रहा हूँ, अपने पल्ले से कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की कॉल एक्सेप्ट ना भी करूँ ना तो मेरे पे किसी का जोर नहीं है अच्छा। कि यार तुम मरीज नहीं लेके तुमने लिखा है, ये मेरी मर्जी है, मेरा रिक्शा है, लेकिन मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इंसानी खिदमत मैं करता हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि बाय चांस खुदा ना खास्ता आप किसी मरीज को लेके जाते हैं, जी उसकी कंडीशन ऐसी ना हो, हाँ जी। बहुत कम चांसेस हों हाँ उसके, जी। तो अल्लाह ने करे उसकी डेथ हो जाए तो वो हाँ तो आपकी जिम्मे आ जाएगा। नहीं नहीं, उसके घर वाले साथ नहीं होते। मैंने रोड एक्सीडेंट कभी नहीं उठाया, अच्छा। अकेला बंदा कभी नहीं उठाया कि जो अकेला उठा के लेकर रास्ते में मर जाए वो मुझ पे पड़ जाए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का कानून यही है, जो मदद करता है ना वो बस उसी को सिला नहीं मिलता, ठीक है ना, ज्यादती हो जाती है। मैं उस पेशेंट को उठाता हूँ जिसके साथ कोई भाई है, कोई बहन है, घर में फैमिली है, वो अच्छा। पेशेंट लेके जाता हूँ जितना मर्जी। हालांकि इसमें काफी डेथ हो चुकी हैं, लेकिन वो इसमें साथ काफी होते डेथ हैं। भी हो चुकी हैं। हाँ जी, काफी ज्यादा है। एक बच्चे की डेथ हुई है, कोई 2-3 औरतें उनकी डेथ हुई है, कोई 2-3 शख्स है उनकी जवान लड़की की डेथ हुई है। क्यों? जब टाइम लग जाए ना, रोड पे रश होता है तो जान निकल जानी है, अच्छा। तो बड़ी मुश्किल हो। इसीलिए मैंने सायरन लगाया हुआ है, अपनी जिम्मेदारी पे लगाया हुआ है। जब कोई मेरे तक पहुंचेगा कि आप ये काम कर रहे हो, फिर मैं ये बता दूँ, ये देखिए मैं ये आपने भलाई काम खिदमत कर का रहा हूँ। दरवाजा खोला हुआ है, वहाँ पे खिदमत का दरवाजा बंद हुआ है स्टोर्स में। बस वो देखे ना, ये भी इन्होंने गलत किया, इनको ओपन करना चाहिए। अगर कोई गरीब बंदा आता है, यार मेरे पास आपने पैसे कभी कम है, सौदा लिया यहाँ से, चीजें नहीं हाँ आपसे? कभी कभी ये होता है कि राशन के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं। अभी तो बंद पड़े हैं, पूरे लाहौर के लेकिन यूटिलिटी स्टोर देखे बंद पड़े हैं। यूटिलिटी स्टोर अच्छा। ये खोलने चाहिए, हम्म। इनको ये खोलने चाहिए, अच्छा। इनको लाजमी खोलने चाहिए। किसी गरीब की मदद होती है। ये जरूरी नहीं है कोई इस स्टोर का मालिक है, कोई कैशियर भी मेरे जैसा कोई बैठा होता है, देखते यार इस बंदे के पास पैसे नहीं है। यूटिलिटी स्टोर में आपको लगे कभी करप्शन हुई है, कभी चेक किया आपने? नहीं अच्छा। नहीं, ये अपने से केस डाल क्या क्या वजह क्या है बंद करने की इसको, क्या समझते हैं आप? अभी तो रात को पता चला कि इन्होंने स्टोर बंद की, अभी तक हम इस बात तक पहुंच नहीं सके क्यों किया है। मेरे तो आजकल आपको पता मौसम चेंज हो रहा है, अच्छा। गर्मी से सर्दी में बदल रहा है, ठीक है, तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। सारे दिन में 2-3 पेशेंट मैंने लाजमी छोड़ने होते हैं। हालांकि मैं भी खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे अभी 2 महीने पहले स्टंट डला है। अच्छा। मैं भी मरीजों की खिदमत कर करके गरीब बंदा हूँ, रेंट पे रहता हूँ, लेकिन ये काम नहीं छोड़ सकता। वो डॉक्टर कहते शायद इसी काम से तुम्हारी जान बच गई है। पहले मैं करता था लेकिन अब जज्बे से कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगर ये सच्चे हैं तो इनका स्टोर जरूर खुलेगा। स्टोर जरूर जो खुलेगा। इंसान कभी करप्शन ऐसा नहीं हुआ है करता। कोई इदारा बंद होकर दोबारा खुल गया हो? नहीं, पाकिस्तान में? अगर करप्शन साबित हाँ। नहीं होती तो खुल जाता है, अगर करप्शन साबित हो जाए तो फिर भी खुल जाता है। सब कुछ चलता है इधर। गवर्नमेंट विफाकी जो हुकूमत है वो इसको बंद करना चाह रही है, लेकिन लेकिन इसका असर तो सुबाई पे भी होगा ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और भी है। क्या? हम लोग यही सोचते हैं, जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं वो सारे यही सोचते हैं यार हमने अपने बाजू पे काम करना है, हमारी तरफ से गवर्नमेंट बाहर में जाए, वो बाहर में जाए, हमने जो कमाना है शाम को वही खाना है। मुझे, मैं अगर बीमार हूँ, स्टंट डला है, 2-3 हॉस्पिटल रहा हूँ, मुझे किसी ने ये नहीं आका जमातली भाई तुम इंसानी खिदमत करते हो, ये लो 2-3 हज़ार रुपया अपने घर का खर्चा चला लो। हम लोग कहते हैं कि हमने सारे दिन जो कमाना है शाम को हमने यही खाना है, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, 20-20 हज़ार महीने का बिल आ रहा है, 5-5 हज़ार महीने का बिल आ रहा है, कहाँ से भरे? मैं कहता हूँ मैं कोई इंसानी खिदमत कर रहा हूँ तो अल्लाह पाक ने मेरा कोई संबंध बनाया हुआ है। मैं भी इस मुल्क में रह के, इस पंजाब में, इस एरिया में रह के गरीब लोगों से यही अपील करूँगा कि कोई इंसानी खिदमत करें, शायद कोई आपकी बख्शी का जरिया बन जाए। हम लोग गाफिल हैं, हम लोग बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसको 5 वक्त नमाज का टाइम होता है, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ,
हम लोग नहीं जाते। क्या है, मजबूर हैं, गवर्नमेंट की वजह से मजबूर हैं। क्यों नहीं नमाज पढ़ते? यही घर में सुकून हो, घर में अच्छा राशन हो, हम भी वजू करके मस्जिद में चले जाएं। उधर नमाज का टाइम हुआ, इधर सवारी आ गई है, फिर दिल में लालच पैदा होता है, यार बच्चों के लिए कुछ लेके जाना, सवारी बिठा लो, नमाज तो कज़ा करके भी पढ़ लेंगे। हम कहते हैं कि हम लोगों के साथ इतना तामुन हो, आराम सुकून से अल्लाह पाक की इबादत कर सकें। इसको इसलिए भी बंद करने की वजह सामने आई है कि कहीं कहीं रिलीफ मिल रहा था, तमाम लोगों को सहूलतें नहीं मिल रही थी। अगर आपने इससे फ़ायदा उठाना तो आपको बाकी भी राशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। होता था होता था? लेकिन ज़्यादातर वो होता था ऐसे कि जी आपने अगर घी लेना है उसके साथ आपको आटा भी लेना पड़ेगा, अच्छा। आपको चीनी लेनी पड़ेगी। शर्तों के साथ चीज़ें हाँ मिलती हैं? हाँ, ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है, अच्छा, ऐसा ही हुआ है। कहीं ये दो चीज़ें और लेंगे साथ, चाय की पत्ती लेंगे, फलान लेंगे, दालें लेंगे थोड़ी सी, तो फिर आपको आटा मिलेगा। जब आटे का आया जब नान आया था तो बड़ी मुश्किल से आटा मिलता था। नहीं, हमारे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ। अच्छा। जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई एक बंदा उसने 50 रुपए की चीज़ लेनी है, ये तो नहीं कानून। भाई आप मेरे साथ कोई सवारी बैठती है, भाई समनाबाद जाना है, मैं कहता हूँ भाजी किराया न्याजी का देंगे तो फिर मैं समनाबाद उतारूंगा, ये नहीं होता। ये कोई गलत बात है, कोई गलत फहमी है। सवारी का कुछ और मसला है, यहाँ से खरीदारी सही कह रहे हैं। मैंने आया का आटा लेने ते कह रहे ये आटा लोगे ना तो साथ दालें दूल्हे ये चीनी वगैरह खरीदो, और लेंगे फिर आटा मिलेगा आपको, नहीं आटा वरना नहीं मिलेगा। वैसे नहीं मिलना, ये बंद होना चाहिए। वैसे ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं बंद होना ये चाहिए। कहते हैं ना कि इन्होंने हमारे साथ सही चले नहीं, इसलिए ये कहते हैं। गरीब आदमी इसलिए क्या फिर है, आटा मिलेगा नाल। आप क्या काम नहीं करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? जी, इसका। रिक्शा चलाते हैं। कपड़ों पे तो आपके सारा रंगों मैं रंग करता हूँ, रंग भी करते हैं। कितने पैसे लेते हैं? अगर हम देने को मर्जी दिहाड़ी ले अभी ले। मैंने कुछ ऐसे भी लोगों से बात की जो कह रहे हैं 3000 में हमारे घर का पूरा राशन डल जाता है नहीं झूठ बोलते हैं। यूटिलिटी स्टोर में। नहीं, अगर आपने खरीदारी करनी है तो नहीं 3000 कितने पैसे लग जाते हैं आपको यूटिलिटी स्टोर में अगर आप घर का राशन डालते ये कम से कम 3-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये से राशन आता है। हैं? अच्छा, क्या क्या आता है उसमें? उसमें ये दालें दूल्हे चीनी वगैरह पत्ती पुत्ती से आटा उटा डाल के 5,000 रुपये। जी 1000 रुपये का 10 किलो का खाना दे रहे हैं वो। थैला तो 1600 रुपए भी गया है। अच्छा, अगर ये बात है कि जब आटे का गंदम का बुरहाना था ना 1600 रुपए पे भी गया है, तो फिर भी लेकिन बड़ी बात ऐसे है। आटे का क्या फायदा जो आपको शर्तों के साथ मिले? आपने ये चीज़ खरीदनी है तो आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है जी, ये लोगों के हालात है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर की झलक आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? कब से मैं आपको देख रही हूँ, आप बातें सुन रहे हैं। कभी भी आपने ये छोटे से शॉपिंग मॉल से शॉपिंग की है? यूटिलिटी स्टोर अब दफा ही किया जी, पहले अच्छा, अब क्या करेंगे? तो बंद होने जा रहे हैं। हो जाएंगे तो दुकानों से ले लेंगे, इसमें क्या? सस्ता था? अच्छा, सस्ता कहाँ था ये? फिर वही था, इतनी रिलीफ नहीं दी हुई थी मैंने। तेल में कुछ थी, आटे में थी कुछ। वो जो सारे लोग वहाँ मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि SOPs के साथ चीज़ें मिलती थी। दालें वगैरह लेंगे, चीज़ें लेंगे तो आपको आटा मिलेगा। तो वो महंगी है ना दालें वगैरह, हर चीज़ अच्छा। इनकी महंगी है। गरम मसाला महंगा है, आटा ये है तो सस्ता। रिलीफ के नाम पे बनाए गए स्टोर थे। वो तो बनाया था लेकिन नहीं दे रहे। सही जा रहे हैं हालात। हाँ बस अभी मुल्की हालात कैसे हैं? उसके बाद तो बहुत गंदे हुए हैं। उससे आवाम कितनी मुतासिर हो रही है? डेली खत्म भी नहीं होते हमारे, आवाम कितनी मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। आवाम मुतासिर हो रही है। अभी जो गवर्नमेंट फैसले कर रही है, अभी ये फैसला देखिए, आप स्टोर बंद पड़ा है, यहाँ पे लंबी लाइनें लगी थी। मैडम मैं आपको बात बताता हूँ, ये स्टोर पे ना मैं सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा। हाँ, ये 14 मरले में हमारा स्टोर है और मैं ना 2011 में ना इस महकमे में गार्ड लगा। पहले मोला बख्श में 5 साल 2011 में इधर महकमे में हाँ। गार्ड लगे थे आप जी, यूटिलिटी जी। स्टोर के। फिर मैं चला गया सब्दादार ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पर भी मैंने 5 साल गुजारे। फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ भी मैंने 5 साल गुजारे। 5 साल उधर, जी, जी। 5 साल मिला क्या? मैं आपको बताने लगा ना, ये दायरा बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अल्लाह ताला का शुक्र। अब मुझे ना ये 25,000 सैलरी देते हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, अच्छी नौकरियों पे लगे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ना महकमा ख़राब है ना पीछे, बस ये है कि महकमा ना हमें आटा सही दे दे। बिल्कुल नाकस आटा है जो 1.5-2 साल से ये वाम था। आटा सही दे दे बिल्कुल। महकमा। तो- और महकमा खराब भी नहीं है, महकमा नहीं, ठीक भी कहने का नहीं है। मतलब ये है कि ये ना चीनी अब 6 माह से, ये लोग कह रहे हैं ना ऐसे 6 माह से इन्होंने चीनी नहीं भेजी, घी 2-3 दफ़ा भेजा। अच्छा। क्या सेलें होंगी, क्या करेंगे?
तो आटा बिल्कुल नाकब है, लेकिन फिर भी वाम ना मजबूर होके आपने इतने अरसे यहाँ काम किया, बंद होने की वजह क्या समझते भाई हैं? यही वजह कि इन्होंने सामान नहीं दिया। जो सामान ही आप देंगे स्टोर पे तो फिर सेलें क्या होंगी? नहीं तो हमारी इसी स्टोर की सेल 7 लाख 8 लाख की जब सब्सिडी दी अच्छा, तो माशाल्लाह ग्राहक आते थे, लाइनों में लग के सामान ले थे, किसी को कोई इतराज़ नहीं था। जब सामान ख़त्म होना चाहते 100 थैला हमें ये देते थे, तो हम अपना सेल करके चीनी हमें ये देते थे, जैसे 300 तोड़ा 400 तोड़ा 3 किलो वाला पैकेट, वो भी करके सेल हुए थे। सामान दें आ रही है पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टोर हैं, पूरे तो पाकिस्तान के स्टोर बंद कर दिए। हाँ ये जी, हाँ देखें जी, आपके ने सामान कहाँ गए हैं नहीं वो? नहीं देखिए ना, अब पैसे अच्छा, हम सेल करें आपने कहाँ जा यहाँ रहे काम किए इसलिए इतनी वफा? हैं? तो ये है नहीं, अच्छा। जो होना चाहिए हमने आखिर मैंने यहाँ का नमक खाया और काम किया है। बड़े सुबह 9 बजे आते थे, रात को 9 बजे जाते थे। यहाँ के मुलाजमीन को तो तनख्वाही भी सब- नहीं मिल रही थी? नहीं नहीं, ये भी हुआ है। अच्छा, 15 साल से मैं हूँ, मुझे अच्छा। टाइम से तनख्वाह मिली अभी भी मिल रही है? अभी भी उन्होंने मुझे आज ना 3 महीने हुए फारिग कर दिया गार्ड से, तो लेकिन सैलरी दे के फारिग की। तो ये बाकी मुलाजमिन है, ये भी अभी गए हैं, इन्हें भी तनख्वाह दे के फारिग की है। तो अब क्या इंशाल्लाह करेंगे आप? अब फिर ये जो हमारे गार्ड के महकमे हैं, फिर गया हूँ मैं, लेकिन अब उम्र की वजह से ना वो रख नहीं रहे। तो अब ये है कि वो रेडी सामने खड़ी हुई है, ये इंशाल्लाह मंगल से लगेगी। कहाँ पे रेडी? वो मेरी टमाटर प्याज आलू यहाँ ऐसी की रेडी रेडी मैं भी लगाऊंगा अपने स्टोर के आगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब जानते हैं, मेरे बहन भाई जो सौदा लेने आते हैं, वो बल्कि मुझे कहते लगाओ। मैं अब 25,000 का इंतज़ाम हो गया, तो इंशाल्लाह साथ कर अब ये स्टोर खुल जाएगा तब भी ठीक है, नहीं खुलेगा तब भी ठीक है। अब मैंने ये सिलसिला कर आपने ये इसका हल निकाल लिया है, हाँ, लेकिन ये- इसका हल क्या निकलेगा जो यहाँ से रिलीफ ले रहे थे? ये अब हमारे शबाज शरीफ साहब ही जानते हैं, अच्छा, और या हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये दारा याद किया था, उनकी फैमिली जानती है। जरदारी साहब हो गए, बिलावल भुट्टो साहब हो गए, क्योंकि मैं जब छोटा सा था ना तो मेरे वो इस स्टोर पर ले आते थे हर पता है चीज़। किसने इसकी बुनियाद रखी? हाँ, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद कब? 1973 में। 1971 में रखी। तो 73 मैं 73 में चलो जब वो 73 में पहले रखी। पहली दफ़ा हाँ। वज़ीर आज़म है। चलो ठीक है, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म आए थे, लेकिन देखें बुनियाद रखी है ऐसा इदारा जो अवामी रिलीफ के नाम पे बनाया गया था। लोग कह रहे हैं कि चीज़ें लेते हैं, दालें वगैरह, जी, जी। तभी हमें आटा मिलता था। नहीं मैं देखो ये बिल्कुल सही है। देखिए अब घर में दाल खाई जाती है ना, अच्छा। टेस्ट भी की जाती है, साबुन अब मेरा जिसके पास पैसे ही नहीं है, सिर्फ आटे के पैसे- पैसे को आटा चाहिए, नहीं, नहीं, वो ये- कैसे दालें खरीद नहीं सकते नहीं, ये हैं? नहीं, सुबह उठता है आदमी सबसे पहले उसने हाथ मुँह धोना होता है या नहाना होता है। अच्छा। टेस्ट वो भी तो लाजमी चाहिए, चलो छोटी चीज़ रही है। मैंने कहा जो सबसे पहले सुबह उठता है तो नहाने के लिए उसको यहाँ से साबुन फ्री दिया जाता है। नहीं नहीं अच्छा। और भी जाके आटा ले ले, साथ सुबह नहाना है तो साबुन भी फ्री ले ले साथ। अब ये क्या लॉजिक है? सूखी रोटी वही थोड़ी ये बात खानी है। कर रहे हैं ना, खाली सूखी वही रोटी बात थोड़ी कर खानी रहे है, हैं। ये भी अच्छा। उसके साथ है। बात ये है दाल भी कि है। ये इदारा खुलना चाहिए, लेकिन ईमानदार लोगों के हाथों खुलना तो चाहिए। क्या ईमानदारी नहीं थी यहाँ पर? नहीं ऐसे क्या चल रहा था यहाँ पर? यहाँ पे ऐसे ही होता है कि अगर आप गरीब बंदा, पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पे लोगों को मरते देखा लाइनों में, बड़ी बड़ी लाइनों में कतारें मर लगी। गए लोग, पूरा यूटिलिटी बड़ी-बड़ी स्टोर कतारें देख रहे हैं लगी। आप, किसी भी स्टोर में खवातीन अपनी ऐसे जान ही की है, बाजी हार बड़ी गई। बड़ी कतारें हम्म। लगी हुई हैं, लेकिन किसी को मतलब जो है ना फ्री आती वो 650 का आटे का थैला है ना, तो उसको बाकी कंपनियों की चीज़ें दी जाती है, पहले अच्छा। वो खरीदो फिर आपको वो 650 वाला थैला आटे का मिलेगा। यहाँ पर ठीक है, अभी ये relief जरा है। रोड देखें, ये वाला, ये जो ट्रैफिक है Relief गुजरने के है, लिए, मैं ये सब पूछ कुछ है, हाँ, लेकिन जो है ना लोग अच्छे होने चाहिए बस। लोग अच्छे होने चाहिए। जो यहाँ पर लाइनें लग जाती थी लंबी लंबी सुबह सुबह, तो Yes, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती होगी फिर। तो वो इनको सोचना हाँ। चाहिए ना कि हम गरीबों को यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें कतारों में बिठा के रोज बैठे लाइनें हुए हैं। लगती थी यहाँ पर, लोग तो खाली हाथ चले जाते एक थे। कंप्यूटर चल रहे हैं तो वहाँ पे 2 सिस्टम रख लेना, लोगों को रिलीफ देना ही है। तो जो लोग बाहर गर्मी में मार रहे हैं, आप अंदर एसी में बैठे हुए हैं ना। बहरहाल ये जो बात कर रहे हैं कोई नहीं, थोड़ा सा लगी थी 25 आप सौ अकेले गवाही दे रहे हैं बस इस स्टोर मैंने की। यहाँ पर गुजारा टाइम तो मैं दे रहा हूँ ना, अच्छा। नहीं तो ना मुझे था तो मैं जो कैसे सौदा लेने जा रहे हैं वो क्या 25-30 गलत सौ इल्जाम लगा रहे हैं? अब ये नहीं समझते इस बातों को, तो क्या कर देते हैं। क्या बात बहरहाल है? कोई शिकायत नहीं है, सारों को सामान मिलता था। अच्छा, तो जब एक सामान ये शिकवा खत्म कर रहे हैं आप, जब कह रहे हैं सामान सामान खत्म हो मिलता जाएगा था। तो फिर हम कहाँ से देंगे। अच्छा, अब आया है, सामान क्यों 50 खत्म बोलते होता रहे, था? अब वो सामान कम देते इतना हैं। स्टॉक आता था, खत्म भी हो जाता था। 100 आटा क्या कहते हैं, इतनी वाम जब सब्सिडी मिली हो तो 100 आटा वहाँ पर क्या कहता है। आप तो- यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर देखने आए हैं? जी सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये स्टोरी में देखने आया हूँ, लेकिन ये तो बंद हो गया है। अच्छा, तो ये लेकिन बंद नहीं हो सकता ये ना, क्योंकि भुट्टो साहब का शुरू किया हुआ है ये सारा सिस्टम। ठीक है। ये पंजाब वाले ये नहीं ख़त्म कर सकते।
जरदारी साहब कभी नहीं ख़त्म होने देंगे, क्योंकि ये भुट्टो साहब का मंसूबा है। अवाम तो फिक्र में है, वो कह रहे बंद है। अब तो बंद है। नहीं, फिलहाल तो बंद है, लेकिन जब ये टेबल पर बैठेंगे ना जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। बैठेंगे वो, लग रहे हैं आपको? हाँ जो हालात बैठेंगे, चल रहे हैं। लगता है किसी न किसी करवट ऊँट बैठेगा जरूर। ये जाएंगे, ये स्टोर खुलेगा। वो तो नहीं जाएंगे, लगता है स्टोर नहीं खुलेगा। नहीं इंशाल्लाह स्टोर खुलेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भुट्टो साहब का मंसूबा था। ये खुदाई इक़्तिदार है, खुदाई इक़्तिदार, ये नहीं जा सकता। हम इतनी 30-40 साल से देख रहे हैं, ये नहीं जा सकता। गलत कह रहे हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये आवाम के लिए बेहतर कितना होगा। फायदा था ये स्टोर का? स्टोर का फायदा तो कोई भी नहीं था। ये स्टोर के एम्प्लॉइज खड़े हैं, ये एम्प्लॉइज खड़े हुए कहाँ हैं पर? स्टोर के। ये जो खड़े हैं पीली शर्ट वाले, ये हमें धक्के देके जब आटा सस्ता मिलता तो बाहर निकाल देते थे। धक्के देते थे? हाँ जी, इन्होंने कई दफा सिक्योरिटी किया। गार्ड भी, जरा सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएं यहाँ पर। हाँ जी। भाई साहब जरा वापस आइएगा। ये स्टोर में जो आते थे आटा लेने, ठीक है, वो कह रहे थे कि हमें धक्के मिलते थे, गार्ड धक्के देते थे, आटा नहीं मिलता था। सही कहते थे? मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे यहाँ पर स्टोर है, एक हमारा रायगढ़ में है, एक अच्छा। सांझे में, एक मतलब में। ऐसे थोड़े थोड़े लोग ना अपने अपने हल्कों में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा। अब 20-25 औरतें थे लाइन में लगी है, तो उसमें धक्के की क्या बात है? तब मैंने लाइन, बॉस मेरा कहता है लाइन सेट कराओ, कोई पीछे से आगे ना लगे। और एक कितनी बार खवातीन ने भी कहा है हमें धक्के दे के निकाल दिए। कभी नहीं हुआ। ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है। सारी कह रहे हैं हो रहा है। आपके साथ हुआ है? आपके साथ हुआ है? बताएं मेरे जरा। साथ ही हुआ है। और जब मतलब है कि ये लोग खड़े होते थे, इनसे पूछ लें, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जिंदगी दे। हाँ जी। और ये कई दफा हमें धक्के दे देते थे, मुझे मिले धक्के। फिर भी आपको दुआ देने के आप खुश रहे। मेरी बात है। अब आप हमसे करें तो आप भी जैसे ना आगे देखना, स्टोर खुलेगा ना ये 2-4 दिन बाद, तो आगे देखना हमारी आपको कैसे मालूम स्टोर खुलेगा? हमें ना कुछ है नहीं तो खोलेगा। नाम बर्बाद नहीं जी, वो पुलिस वाले हैं। यार तेरी रोजी खत्म करती ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इधर आ जाए। ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਰਕਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੀਨੀ। वो कह रहे हैं चीनी पीछे से नहीं आती थी, नहीं, स्टोर ये में खुद मौजूद थी। चोरी करके बेचते हैं आगे। ये होटलों पे लगे हुए हैं, करप्शन हो रही थी स्टोर्स में। स्टोर में आती है इनकी, तो चोरी करके आगे बेच देते हैं ये स्टोर वाले। इधर किसी को कोई चीज नहीं मिलती, सब लोग परेशान है इधर। बिल्कुल कोई ये गवर्नमेंट मुलाजिम है जो आपसे मुखातिब है। ना भी गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं, मैं हो, वैसी तो बात कर रहा गरीब हूँ, आदमी है लेकिन तो- मेरा मतलब है कि मेरी अगर विटनेस इतनी वो नहीं है पावरफुल, तो इनकी विटनेस ये अकेले विटनेस दे रहे हैं, तर्जुमान छोड़ के ये गए हैं। चौकीदार है ना इनके, ये तर्जुमान तो नहीं है, ये तो तर्जुमान तो नहीं है आप उनके। क्वालिटी स्टोर पे चौकीदार है। ये लोग नहीं समझ रहे, हमें पता हमने जितनी सेलें दी है, जितना काम चीज किया का है। हल्फन कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कुछ लिया, ना कोई मुझे जरूरत है। ये तो इधर मुलाजम है इनके यूटिलिटी स्टोर पे, इन्होंने तो उनकी साइड लेनी ही लेनी है। जो औरतें हैं गरीब, सारा दिन इधर लाइनों में लगी होती हैं, ना किसी को आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना कोई चीज नहीं मिलती। बहुत वो कह रहे परेशान हैं है कोई लोग। चीज नहीं मिलती। अब मैं बताता हूँ, चलो ये जो ये भी है। तो आप है। अभी हमारा आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? बात तो सुने, कंप्यूटर ये खुल इनकी गया ना, रोजी जा रही है, तो इन्हें जा रही है, इनकी रोजी जा रही है, तो गरीब आदमी है तो मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो रहा नहीं तो है। फिर अब मेरी तुम बात ना बोलो, गल तो लोग सुनो ना परेशान भाईजान, होते हैं। सानू इल्म है ही नहीं। क्यों मैं नहीं इल्म? सारा मैं रात दिन गल तो इत्थे- सुनो, कंप्यूटर दसेगा। वो कह रहे हैं रात दिन इधर है। मैं रात दिन इधर होता नहीं, हूँ, वो रात बात दिन। कंप्यूटर में डाटा जो होते हैं वो तो खुद ये करते हैं, सही होती, सदाकत होती है उस डाटा में। उसमें कोई सदाकत नहीं है। हम्म। वो खुद ये आगे पीछे करके डिलीट करके ऑनलाइन कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। सब कुछ। हाँ जी, और सब स्टॉक सारा किधर? स्टोर अल्लाह की सुपुर्द। नहीं, सुने बात पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, मामूली सी बात पे। अगर मुझे अपना आईटी कार्ड का नंबर याद है, कहते नहीं घर जाओ कार्ड से कार्ड लेके आओ। मुझे अपना आईटी कार्ड का नंबर याद है, मैं बताता फिर भी कह रहे हैं कार्ड नहीं, कह रहे घर जाओ दोबारा घर। गरीब आदमी आटा जब लोग आते हैं ना सामान लेने इनके पास, अच्छा, इनका बिहेवियर ऐसा होता है, कैसा? जैसे प्राइम मिनिस्टर है। मैं कहता हूँ ये इंसान को इंसान अच्छा। नहीं समझते। आपको ये बात बताऊँ, ये इंसान को इंसान नहीं ये कहते हैं आपने अगर घी और ऑयल का पैकेट लेना है ना, साथ आपने ग्रोसरी और लेनी है,
लेंगे तो हम आपको वो फ्री कह रहे में हैं कि अगर बाहर से 105 का साबुन मिल रहा है तो अंदर इधर 100 का मिल जाएगा। तो ये देते ही आ जाना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा। किसी दिन चुप के आए, ये ऐसे ना आए आप, किसी दिन आए जिधर जब ये स्टोर खुला होगा। अब तो बंद हो रहे हैं। बंद अच्छा हो गया, बंद हो गया, बोझ कम हो गया, खजाने पे बोझ कम हो गया, बस अच्छा हो गया, बंद हो गया। इनको जरा एहसास होगा। अब ये लोग जाएंगे ना हम जैसे दुकानदारों के पास, मैं भी एक शॉपकीपर हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरा भी एक स्टोर है। अच्छा। जब ये लोग मेरे से कुछ चीज लेने आएंगे ना, फिर मैं इनके साथ बात करूंगा। क्या बात करेंगे? ठीक है। बदला लेंगे आप? नहीं, बदला क्या लेंगे? देखिए ना, हमें लोग बताते हैं, कस्टमर बताते हैं कि हम एक आटे का पैकेट लेने के लिए इनके पास आते हैं ना, जब एक थैला 20 किलो का, तो ये लोग हमें सिर्फ आटे का थैला नहीं देते, साथ कहते हैं आप ये पत्ती लो, आप ये साथ मसाले लो, आप ये साथ और चीजें लो। बड़ा अफसोसनाक खबर है ये। चीजें, हाँ जी, कुछ चीज ऐसी हैं जो इन लोगों ने खुद परचेज करके रखी होती हैं साइड पे, खुद काउंटर पे। हाँ जी, ये कहते हैं ये आपको लाजमी लेनी पड़ेगी। सर आप क्यों खामोश हैं? मैं इनकी बात हूँ देखिए, खामोश ही रहना इन्होंने, और क्या कर रहे हैं? आवाम है ना, हम आवाम है, हमारा राइट है बात करना। हम आवाम है ना, हमारा राइट है बात करना। हमारे अंदर जो मसले मसाइल हम शेयर तो करेंगे ना। आप मीडिया हैं, आप भी देखें ना, आप भी हम में से हैं, आप भी ऐसे परचेज करते होंगे सामान, क्योंकि ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी है, सबके लिए है ना। तो फिर ये हमें दलालत क्यों मिलती है? आज से 1 महीना पहले अच्छा 1971 में ये बना, ठीक है, और अभी देखें आप 2024 हो गया है। कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ आटा लिया हो, आटा ही सिर्फ मिला हो कि सारी चीजें लेनी जरूरी है? देते नहीं है कि ना हमारे पास नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें तो मिलती है। अच्छा, नहीं मिलती। जिन चीजों पर हुकूमत रिलीफ देती है, हाँ। वो चीज आम आदमी यूटिलिटी स्टोर पर जाकर नहीं ले सकता, उसे बहुत जलील करते हैं। अफसरशाही वहाँ पर चल रही होती है। अगर एक आटे का पैकेट चाहिए ना, वो आपको कभी नहीं देंगे। वो कहते हैं 5000 की आप परचेजिंग करें, फिर आपको एक आटे का तोड़ा देंगे। 1 किलो चीनी अगर किसी को चाहिए ना, उसमें हुकूमत ने रिलीफ दिया हुआ, वो 1 किलो का पैकेट आपको नहीं देंगे जब तक आप 2-3 हज़ार की शॉपिंग नहीं करेंगे। 1 किलो चीनी आपको नहीं देंगे। जिन चीज़ों पे हुकूमत रिलीफ देती है, वो चीज़ें आपको फ्री होकर ये नहीं दे सकते। आपने स्टोर से कुछ लिया था कभी? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने बहुत कुछ लिया लेकिन कोई परचेज नहीं मिली, कोई मुनाफा नहीं मिला, कोई सहूलत नहीं आवाम को। महंगाई इस कदर है कि हर चीज़ को महंगाई में आग लगी हुई है कि गरीब का आदमी क्या खाए। जिस आदमी ने एक वक्त की रोटी खानी, उसके पीछे 10 बच्चे खाने वाले होते हैं। गुर्बत ऐसी छाई कि हर चीज़ महंगाई हुई है। आप लिव टू रिस्पेक्ट करें, महंगाई को कम करें। महंगाई का जोर है, उसके तौर को कम करें। क्या करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ती, लोगों के घरों में काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ महंगाई कम हो हमारे लिए। आप लोग भी महंगाई से मुतासिर होंगे? बहुत ज्यादा मुतासिर। लोग समझते हैं आपके पास बहुत पैसे होते हैं। प्रोजेक्ट कैसे पैसे? क्या हमारे पैसे मिले? हम खून पसीने की मेहनत करते हैं, हमारा खून पसीना एक हो जाता है, हमारा खून पसीना एक हो जाए। हमने रोजाना एक चुमानी कमानी होती है, हमारे पीछे 10 आदमी खाने वाले होते हैं घर के फरार। आप कुछ ना कुछ करें, महंगाई के जोर को कम करें। महंगाई के जोर के तरह आपके बिल इतने ज्यादा आ गए हैं कि बिल उतारने के लिए घर में देखे कि बिल हमने उतारने, ये घर का खाना बनाना है, ये सब्जी लानी, ये चीनी लानी, ये घी लाना, ये आटा लाना। आप प्रोजेक्ट करें। थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा, भूल जाए लेकिन आवाम को कुछ उसका थोड़ा बहुत उन तक कुछ रिटर्न तो मिले ना। रिटर्न तो मिले। तो यहाँ पर जैसे मैं पहुँची हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस कदर रश है। लोग मुंतजिर हैं कि कब ये स्टोर खुले और हम 3000 इन्वेस्ट करके 600 का थैला लें। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी अगर आपने 600 का थैला लेना है आटे का, तो उसके लिए आपने 3000 की शॉपिंग करनी है, वो मस्ट है। तो वहीं बेनज़ीर इनका स्पोर्ट फारिफीन जो है, उनको भी किसी किस्म का यहाँ से रिलीफ नहीं मिला। ख़वातीन यहाँ पर फजर के बाद ही आ जाती थी, लाइनें लग जाती थी, धक्के खाती थी, सिक्योरिटी गार्ड उनको धक्का देते थे। बाकायदा खबरें में चलती थी कि इस इलाके में यूटिलिटी स्टोर में जो खातून है वो ज़िंदगी के बाद से हार गई है। तो गवर्नमेंट को जो एक सस्ता इदारा था रिलीफ के नाम पर, उसको दोबारा बहाल करना चाहिए ताकि ये जो लोग हैं ये इससे मुस्तफीद हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।